उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सीएम पर हमला। सामने लिखा, चौहान की हालत आईसीयू में भर्ती मरीज जैसी, मेरे अनुभव है अनाप शनाप बयान। उद्धव ठाकरे ने पूछा, चौहान को पहले कहा था सीएम का अनुभव। राजीव गांधी ने जब कुर्सी संभाली थी तो उन्हें कहा था अनुभव। राहुल गांधी को बिना अनुभव के क्यों दे दी गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी। आज तक की पंचायत में चौहान ने उद्धव ठाकरे को बताया था अनुभवहीन। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर बीजेपी ने शिवसेना को भेजा प्रस्ताव। बराबर सीटों पर लड़ने की कही बात। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा, अब शिवसेना के जवाब का इंतजार। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा, गठबंधन की छोटी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और शिवसेना 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो छोटी पार्टियां हमारे साथ मजबूती से लोकसभा के चुनाव में खड़े थे, उनको दिए जाने वाली सीटों को अलग करके उनको बाकायदे आधी आधी आपस में बांटने का प्रयास करने का प्रस्ताव है। शिवसेना प्रवक्ता नीलम गोरे ने कहा, सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। शिवसेना ने कहा, जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी का सीएम होगा। हम चाहते हैं उद्धव सीएम बने। पूर्व सीएजी विनोद राय के लगाए आरोपों पर पहली बार बोले मनमोहन सिंह। कहा, हमने निभाई अपनी ड्यूटी, दूसरे के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा। दूसरे लोगों ने जो लिखा उस पर टिप्पणी नहीं। अपनी बेटी दमन सिंह की लिखी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल के लॉन्च पर पहुंचे थे मनमोहन सिंह। बेटी का भी विनोद राय के आरोपों पर बोलने से इनकार। इंडियन नेशनल लोकदल के उपाध्यक्ष अवतार सिंह भड़ाना ने कहा, हरियाणा में बनेगी हमारी सरकार। तिहाड़ जेल में ओम प्रकाश चौटाला को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। तो 6 महीने को तो उन्हें तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री की ओथ दिलाकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आई त्रासदी के कारण पीएम नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 17 सितंबर को जन्मदिन पर ना हो कोई जश्न। मोदी ने लिखा, 17 को चीन के राष्ट्रपति गुजरात में होंगे। राष्ट्रपति का स्वागत होगा लेकिन जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जम्मू कश्मीर में ताजा हालात को लेकर आज शाम कैबिनेट की बैठक। राहत और बचाव कार्य की होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे अब तक 1,84,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। कई जगहों पर अब भी राहत के इंतजार में लोग। बाढ़ का फायदा उठाकर कश्मीर में घुसपैठ की तैयारी। भारतीय सीमा के पास देखा गया आतंकी हाफिज सईद। बाढ़ से श्रीनगर के अस्पतालों का बुरा हाल। सीएम आवास से सटे गुपकार इलाके के एक अस्पताल में ना बिजली ना पीने का पानी। शहर के दूसरे अस्पतालों का भी यही हाल। श्रीनगर के कुर्सू इलाके में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। लोग बाढ़ में 2 किलोमीटर चलकर ला रहे हैं पीने का पानी। पेड़ डालकर खुद ही बनाया रास्ता। आज तक से बातचीत में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, घाटी तबाह नहीं हुई है। करीब 2004 घर हुए हैं तबाह। सर्दी से पहले घर बनाने में लोगों की करनी होगी मदद। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जिनसे हमें सियासत की उम्मीद थी वो मदद कर रहे हैं, लेकिन जिनसे मदद की आस थी वो दावतनामे का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो इस मुश्किल वक्त में मदद करेंगे, वो पता नहीं दावतनामे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं उनको दावत दूंगा, फिर वो यहाँ आएंगे, फिर वो मदद करेंगे। 2G घोटाले के आरोपियों से घर पर मिलने के मामले में सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा आज दाखिल करेंगे जवाब। चीनी सैनिकों ने फिर की गुस्ताखी। 5 सितंबर को लेह में लांघी सीमा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा से पहले की घुसपैठ। मोहब्बत की मिसाल, ताजमहल के साये में गूंजे दावते इश्क के सुर।
फिल्म के सितारों के साथ लगी कव्वाली की महफिल, सुरों पर झूमते नजर आए आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा। मेरे कैरेक्टर का नाम है तारू, वो लखनऊ से है और शेफ है, खुद बहुत खाता है एंड ही इज लुकिंग फॉर लव। बस उतना ही बताता चाहूंगा कि 19 सितंबर को रिलीज हो रही है, प्लीज वॉच द फिल्म। थैंक यू। आगरा से पहले दोनों कलाकारों ने अपनी फिल्म का जयपुर में किया प्रमोशन, दोनों को जबरदस्त कामयाबी की उम्मीद। अमेठी राजघराने में संपत्ति को लेकर खूनी जंग, कांग्रेस सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में एक पुलिस वाले की मौत। रविवार को अमेठी पैलेस के बाहर पथराव और गोलीबारी, पुलिस ने अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ दर्ज किया केस, झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू। संबंध में थाने पे अभियोग दर्ज किया गया है और जो भी मतलब दोषी होगा उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के दायरे में की जाए। राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल, रविवार शाम एक कैदी ने जेल में की खुदकुशी, जेल नंबर 8 में बंद था विचाराधीन कैदी शिराजुद्दीन। अवैध हथियार रखने के मामले में 6 मार्च को तिहाड़ जेल भेजा गया था शिराजुद्दीन, जेल के अंदर कैदी की खुदकुशी से तिहाड़ में हड़कंप। मायानगरी मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार इनोवा कार पोल से टकराई, एक शख्स घायल, वेस्टर्न एक्सप्रेस पर हुआ यह हादसा। बांद्रा फ्लाईओवर से उतरते समय ड्राइवर ने खोया संतुलन, पोल से टकराने के बाद डिवाइडर तोड़ पलटी इनोवा, चालक के नशे में होने का शक। मुंबई से सटे ठाणे में एक घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद, जम्मू कश्मीर में पुंछ के रहने वाले 6 लोग गिरफ्तार, सभी आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बैंगलोर के लालबाग में वाटर टैंक में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में हुआ हादसा। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोप में 12 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई, जीआरपी और आरपीएफ के जवानों का अमानवीय सलूक। दिल्ली के गीता कॉलोनी में मवेशियों की तस्करी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, कई ट्रकों में की तोड़फोड़, लोगों ने पुलिस पर तस्करों के साथ मिलीभगत का लगाया आरोप। दिल्ली के विकासपुरी में ई रिक्शा चालकों की सभा, समाजसेवी संजय गुप्ता ने मौजूदा हालात के लिए एमसीडी और नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। रविवार को दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक मकान में आग लगने से 5 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती, 3 की हालत नाजुक। दिल्ली में रोड रेज मामले में एक युवक की जमकर पिटाई, घायल शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उदयपुर एयरपोर्ट को एक शख्स ने किया धमकी भरा कॉल, जेल में बंद आसाराम को 15 दिन में रिहा नहीं करने पर उड़ानें बंद करवाने की दी धमकी। चैंपियंस लीग में मुंबई की धमाकेदार जीत, सदर्न एक्सप्रेस को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। सदर्न एक्सप्रेस ने मुंबई के सामने जीत के लिए रखी थी 162 रनों की चुनौती, मुंबई ने 4 ओवर रहते ही मैच जीता। मुंबई की ओर से लेंडल सिमंस और हसी की तूफानी पारी, सिमंस ने 51 गेंदों पर बनाए नाबाद 76 रन, हसी ने 40 गेंदों पर बनाए तूफानी 60 रन। चैंपियंस लीग के दूसरे क्वालिफाइंग मुकाबले में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बड़ी जीत, लाहौर लायंस को 72 रन से हराया। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने लाहौर लायंस के सामने रखी थी 173 रन की चुनौती, लाहौर लायंस की पूरी टीम 18 ओवर में 98 रन पर ढेर। आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे में एक और ब्रिटिश नागरिक, डेविड हेन्स की मौत के वीडियो के आखिर में दिखी तस्वीर।
वीडियो में दिखा ब्रिटिश नागरिक का नाम एलन हेनिंग। आईएसआईएस की धमकी, अगर ब्रिटेन ने हमारे खिलाफ लड़ाई जारी रखी तो इसे भी मौत के घाट उतार देंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू। 250 एकड़ में फैली थी आग। खतरे को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। यूरोपियन यूनियन के कृषि उत्पाद पर रूस के लगाए बैन का एम्स्टर्डम में अनोखा विरोध। लोगों ने टमाटर फेंक कर जताया विरोध।